हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर के हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से हम अध्ययन करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बता दिया है। जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 4 तक की वीडियो को नहीं देखा है, वो प्ले लिस्ट में, चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकता है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में करना हमें ये है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। इसके पहले की क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना था, बट इस क्वेश्चन में सरलतम रूप में लिखना। सरलतम रूप में लिखने का मतलब, यहाँ जो tan इनवर्स दिख रहा है, यहाँ जो tan इनवर्स दिख रहा है, इसको हटाना है, मतलब इसको हटा करके जो वैल्यू बचेगी वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करने वाले। तो देखो, और अपनी कॉपी और पेन को निकाल लो, साथ साथ में आप भी हल कीजिए हमारे साथ साथ में, ताकि आपके लिए चैप्टर और भी आसान हो जाए। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है क्या, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x। तो इसको सरलतम रूप में लिखने का मतलब ये है कि इस tan इनवर्स जो है ना, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/tan। तो ऊपर tan आ जाए और tan जैसे आ जाए, इसके साथ कुछ भी आए, तो इस tan से tan कट जाएगा। अब ये जो आएगा कुछ भी, वही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ तो tan तो है नहीं, कहीं tan तो है ही नहीं, दिख नहीं रहा है। तो यानी अब हमें सारी मेहनत जो करनी है, इस चीज़ को, इस पूरी चीज़ को tan के रूप में बनाना है। tan कुछ के रूप में बनाना है, कुछ मतलब जो भी आ जाए, तो tan के रूप में बनाना है, tan कुछ के रूप में बनाना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हल, इसको इसका हल कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x है, तो हम x के बराबर कुछ मान सकते हैं ना, तभी तो हल हो सकता है। तो अगर हम x बराबर tan थीटा मान लें, हमने यही तो बताया था इसके पहले की वीडियो में, कि अगर आप नहीं मान पा रहे हैं कि हम क्या मान लें, तो यहाँ जैसे देखिए tan है ना यहाँ पे, तो x बराबर tan थीटा आप मान लो। और अगर इसके हिसाब से सोचें तो देखो, अगर हम tan मान लेते हैं, तो 1 + tan² थीटा बराबर 6 स्क्वायर थीटा होता है। तो 6 स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा सेक थीटा -1/tan थीटा। अभी इसको हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर आप सोच सकते हैं कि इस कहाँ क्या कर दें, एक्स बराबर क्या मान लें कि हमारा फार्मूला बन जाए, tan के रूप में बन जाए, तो अगर आप सोच सकते हैं तो सोच लीजिए। अगर नहीं सोच सकते हैं तो इस तरीके से हम जैसे बता रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चनों में जो दिया रहता है, जैसे अगर यहाँ साइन होता तो साइन भी मान सकते थे, पर कब, अगर बन जाता तब। तो यहाँ जैसे tan दिया है, तो tan हमने मान लिया, x बराबर क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया। तो अब यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसको मान लो समीकरण 1, है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब x बराबर tan थीटा माना है, तो tan थीटा माना है जहाँ पे, x जहाँ पे है वहाँ पे हम tan थीटा रख देंगे। तो 1 + tan² थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अंडर रूट इस पे नहीं है, केवल इसी पे है, बटे में tan थीटा हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम आगे और क्या कर सकते हैं। तो 1 + tan² थीटा हमारा होता है 1 + tan² थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आप याद कर लीजिए कि कक्षा 10 में आपने सब पढ़ा भी होगा, बट अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। तो हमारा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पे बाहर में माइनस, तो माइनस लिख दे रहे हैं, और बट्टे में tan थीटा है तो tan थीटा लिख दे रहे हैं। तो स्टूडेंट, अब देखिए अब क्या होगा, tan इनवर्स सेक स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देगा, तो बचेगा सेक थीटा, है ना। अब यहाँ हो जाएगा -1/tan थीटा। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, tan इनवर्स, अब सेक थीटा -1, सेक को लिख सकते हैं हम कॉस। हमारा tan तो अभी बना नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना।
टेन बनाने के रूप में। तो टेन बनाने के लिए हम सेक को 1/cos लिख सकते हैं ना, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, कक्षा 10 में आपने पढ़ा है। और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे कॉस होगा तो कॉस कॉस से कट जाएगा और बचेगा साइन थीटा। ये हमारा हो गया। अब देखो अब यहाँ पे भी एक सूत्र यूज करना पड़ेगा, तब बन पाएगा टेन थीटा के रूप में। तो देखो कॉस थीटा बराबर एक सूत्र हम ये यूज करेंगे, कॉस थीटा बराबर एक सूत्र क्या यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक सूत्र यहाँ पे यूज करने वाले हैं कॉस थीटा बराबर, और साइन थीटा बराबर हम ये यूज करने वाले हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यानी कि कॉस थीटा बराबर हम ये यूज़ करने वाले हैं, साइन थीटा बराबर हम ये यूज़ करने वाले हैं। ये आप कच्चा इसमें पढ़े हैं सूत्र। तो अब देखिए टेन इनवर्स 1 माइनस क्या है 2, यहाँ पे है 1 माइनस, इसे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं तो और समझ में आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में साइन थीटा के जगह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया। अब देखो हमारा क्या होगा, टेन इनवर्स अब हो जाएगा 1 माइनस, अब माइनस के अंदर में गुणा कराएंगे तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ब्रैकेट लगा दो। अब देखो ए प्लस में है माइनस में है तो ये वाला ऐसे इससे कट जाएगा, है ना। अब देखो ये साइन थीटा है और यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो साइन थीटा से एक थीटा कट जाएगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा केवल। और देखो ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, है ना। तो ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा था, यहाँ 2 साइन थीटा था, स्क्वायर था, यानी कि ये वाला साइन थीटा स्क्वायर को काट देगा, बचेगा साइन थीटा। तो ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2। अब आगे देखते हैं क्या होगा, अब आगे देखते हैं क्या होगा। टेन इनवर्स हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 कॉस, यही हमारा बचा है। अब देखो अब ये हो नहीं जाएगा टेन के रूप में, अब साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब टेन से टेन कट जाएगा, है ना, ऐसे इसको कर लो। अगर यहाँ पे कट कैसे गया नहीं समझ में आ रहा, देखो ऐसे हो जाएगा। अब टेन इनवर्स को एक बटे टेन लिख सकते हैं, और यहाँ पे टेन गुड़े टेन थीटा बाई 2, तो टेन से टेन कट गया। अब यहाँ पे समझ लो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा कैसे कट गया, तो अब आगे देखो क्या बचेगा, बचेगा आगे थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू हमने माना था ना, यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू हमने निकाला था, क्या निकाला था, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो वही वैल्यू रख देंगे वहाँ पे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स रखेंगे और बटे में 2 लिख देंगे, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये तो आपको समझ में आ गया होगा हमें लगता है। इसमें देखो करना क्या था, ज़्यादा बता दे रहे फिर से। इसमें यहाँ देखो एक्स बराबर टेन थीटा मानना था, है ना, एक्स बराबर टेन थीटा मानना था, फिर थीटा की वैल्यू निकालना था। अब यहाँ जहाँ जहाँ एक्स बराबर टेन थीटा माने टेन थीटा का मान रख देना था। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक फार्मूला लगाना था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। अब माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब देखो ये इसी से काट दिया, सिक्स थीटा माइनस 1 होगा बटा टेन थीटा हो गया। अब आगे देखो क्या होगा, अब सेक थीटा को 1 कॉस थीटा लिख दिया, बटे टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिया। अब क्या हमने किया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा का फार्मूला यहाँ पे लगाया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल का फार्मूला हमने लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का हाफ एंगल का फार्मूला लगाया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, सॉरी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हमने फार्मूला लगाया। तो लगाने के बाद हमारा हल हो गया सॉरी स्टूडेंट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है टेन इनवर्स 1 बटे अंडर रूट का
एक्स स्क्वायर माइनस वन। और यहाँ पे कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स का मान क्या है, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना। तो यहाँ इससे तो कोई लेना देना ही है, बस हमें क्वेश्चन से मतलब है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, सरलतम रूप में करना है तो लिख लो एक बार पहले, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया हमारा। अब देखो क्या होगा, टेन इनवर्स वन अपान, अब यहाँ पे देखो एक्स बराबर क्या मान लें कि के टेन के रूप में ये इतनी चीज़ आ जाए, जिससे कि इसके पहले क्वेश्चन हमने किया। तो एक्स बराबर हम टेन नहीं मान सकते यहाँ पे, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि अभी टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन कुछ होता नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा होता है, बट माइनस वन नहीं होता है। तो एक्स बराबर हम यहाँ पे सेक मान लेते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन थीटा होता है। तो एक्स बराबर क्या मान लिए, सेक थीटा मान लिए, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, क्या निकाल लिए, सेक इनवन सेक्स निकाल लिए, इसको मान लिए समीकरण एक, है ना। अब देखो क्या करेंगे, जहाँ एक्स बराबर सेक थीटा हमने माना है, तो एक्स की जगह पर सेक थीटा हम रख देंगे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना। अब क्या होगा, टेन इनवर्स, तो ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये वाला स्क्वायर इसको काट देगा, रूट को, टेन इनवर्स वन अपान टेन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन अपान टेन थीटा। अब देखो वन अपान टेन थीटा, अब ऐसे टेन से टेन कटेगा या नहीं, क्योंकि टेन इनवर्स को एक बटे टेन लिखते हैं, टेन थीटा टेन, टेन इंटू टेन थीटा हो जाएगा, कटेगा नहीं, जबकि हमें इस टेन को ऊपर लाना है। तो ऊपर लाने के लिए देखो क्या करेंगे हम, टेन इनवर्स वन अपान टेन को कॉट थीटा लिखते हैं, पता होगा आपको, है ना, है ना, टेन कॉट थीटा। अब देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो कॉट थीटा को ना हम ये लिखते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं टेन के रूप में, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि टेन नब्बे माइनस थीटा कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है, कच्चा इसमें आपने पढ़ा होगा कि टेन कॉट थीटा और टेन नब्बे माइनस थीटा के बराबर होता है ना। टेन इनवर्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू माइनस का थीटा, टेन से टेन अब कटेगा और बचेगा हमारा पाई बाई टू माइनस का थीटा बचेगा, क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस का थीटा बचेगा। अब थीटा का मान जो माने थे वही रख दो, पाई बाई टू माइनस का, अब थीटा बराबर हमारा क्या निकल के आया था, यहाँ पे देखो सेक इनवन सेक्स निकल के आया था, है ना, ये तो निकल के आया था, वही मान रख दो वहाँ पे, पाई बाई टू सेक इनवर्स एक्स, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, एकदम बेहतरीन, है ना। अब अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा, और देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, टेन इनवर्स अंडर रूट में हमारा है वन माइनस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स, है ना। और हमारा देखो इसमें कह रहा है कि जीरो एक्स फिर पाई कह रहा है, यानी कि एक्स का मान जीरो और पाई के बीच में होना चाहिए ना। तो अब देखो इसको हल कैसे करेंगे, इसको पहले एक बार से लिख लो, टेन इनवर्स अंडर रूट का वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स, तो इस चीज़ को टेन के रूप में बनाना है ना, ताकि टेन हमारा टेन इनवर्स कट जाए। तो अब सोचो सोचो क्या करेंगे, तो अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ एक्स बराबर तो कुछ मान नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इसका एंगल बन गया है ना, कोण बन गया है, कॉस थीटा बन गया है, कॉस एक्स बन गया है। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट को हटाओ तो क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम कर सकते हैं, ये देखो वन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला इसके पहले मैंने बताया था, क्या, कॉस एक्स का हाफ एंगल का फार्मूला लगा दो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और एक कॉस एक्स का फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का वन। तो ये दोनों फार्मूला लगा दो। अब देखो साइन कौन ऊपर लगेंगे कौन नीचे लगेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा,
तो यानी साइन थीटा का ऊपर लगाएंगे, कॉस थीटा का नीचे लगाएंगे ना। तो 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस ब्रेकेट में लिखेंगे कॉस एक्स की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। अब बटे में क्या लिखेंगे, 1 प्लस ब्रेकेट लगा करके 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसी को हल कर लो, बाकी आपका आंसर आ गया समझ लो। टेन इनवर्स अंडर रूट, और ये चीज़ें कर क्यों रहे हैं, अंडर रूट को हटाने के लिए कर रहे हैं ना, टेन लाने के लिए कर रहे हैं, ये मान के चलो। तो देखो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 1 माइनस वन कट जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस प्लस, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो इसको माइनस को अंदर में गुणा करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, अब देखो रूट अभी हट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब स्क्वायर को पूरे का स्क्वायर कर दो, है ना। अब क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स और अंडर रूट ऐसे लगा दो, और इसको काट दो ऐसे, तो वो क्या जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी टेन थीटा बाई 2, यही तो बचेगा। अब देखो इस टेन से टेन कट जाएगा, बचेगा थीटा बाई 2। अब थीटा का मान हमने क्या निकाला था यहाँ पे, थीटा का मान हमने क्या निकाला था, कुछ नहीं निकाला था, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हमने एक्स और कुछ माना ही तो थीटा का मान निकला नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है, हमें लगता है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई है, कैसे क्या करना है, केवल इसमें क्या करना था, यही वाला फार्मूला लगाना था, ये दोनों, बाकी ये क्वेश्चन हल हो गया आराम से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है टेन इनवर्स, ये भी आसान ही, ज़्यादा बहुत कठिन नहीं है। कॉस एक्स माइनस, केवल फार्मूला याद कर लीजिए बस, और थोड़ा बहुत समझ भी लीजिए क्या कैसे करना है, कॉस एक्स, बस ये वाली एक्सरसाइज एकदम आसान है समझ लो, और हम तो बता ही रहे हैं एकदम बेसिक से हर एक चीज़ें। टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो इसमें क्या करना है स्टूडेंट, इसमें करना क्या, केवल आप ये दिमाग में रखो कि ये टेन इनवर्स हमें हटाना है, तो बस यहाँ पे टेन लाना है, तो यानी इसको कुछ ऐसा हम करते हैं कि टेन के रूप में आ जाए। अब करते हैं कैसे, क्या करते हैं देखो, टेन इनवर्स, अब कॉस एक्स दोनों ऊपर नीचे, ये अंश है हर है, तो अंश और हर में कॉस से भाग दे देते हैं, कॉस एक्स से भाग देते हैं ना, तो देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अब यहाँ भी कॉस एक्स से भाग देंगे, कॉस एक्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये भाग देना ही इसमें इम्पोर्टेंट है ना। अब देखो टेन इनवर्स, अब देखो क्या होगा, अब कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता क्या, टेन थीटा होता है ना। अब देखो यहाँ बचा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, यानी कि साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है, यहाँ एक्स रहेगा सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन एक्स, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, है ना। अब देखो इसको क्या करना है, अब तो 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स, अब क्या करें, अब कैसे बनाएं टेन के रूप में, अब बनाएंगे कैसे देखो, अब एक को हम कुछ लिख सकते हैं टेन के रूप में, क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, बोलो कैसे। अब इस सोचो कि एक का मान टेन में किसका होता है, एक का टेन में मान किसका होता है, तो टेन 45 अंश का होता है ना, टेन 45 डिग्री का होता है। अब 45 डिग्री को रेडियन में लिखो, पाई बाई 4 लिखेंगे, है ना। ये मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया है, पर्सनल 201 में बताया है, कैसे रेडियन में चेंज करते हैं, कैसे मान ज्ञात करते हैं। फिर देखो टेन 45 को टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, है ना। अब देखो एक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 माइनस
टेन एक्स है ना। अब देखो नीचे वन प्लस, अब इस वन की जगह कुछ नहीं देखेंगे। अब यहाँ देखो एक गुणे टेन एक्स, हर संख्या के साथ एक का गुणा होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट। अगर हमने दो लिख दिया तो दो को दो गुणे एक लिख सकते हैं ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि हर संख्या के साथ गुणा होता है एक का। तो यानी टेन एक्स के साथ भी एक का गुणा होगा, तो इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर इंटू टेन यक्स। ये चीज़ लिख सकते हैं ना। तो हाँ लिख सकते हैं। देखो टेन इनवर्स, अब ये फार्मूला हो गया टेन एक्स माइनस टेन वाई, वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। कक्षा 10 में पढ़ा होगा, याद करो। किसका फार्मूला हो गया, टेन एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह पाई है, पाई माइनस फोर माइनस यक्स है ना। एक्स माइनस वाई का फार्मूला हुआ कि नहीं, टेन एक्स माइनस वाई बराबर होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई, वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई वाला फार्मूला होता था ना कक्षा 10 में। तो देखो इस टेन से टेन कट जाएगा, बचेगा पाई बाई फोर माइनस यक्स। तो यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में करना क्या था, इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट था कि अंश और हर में किससे भाग दें, कॉस थीटा से भाग दें, कॉस एक्स से भाग दें ना। जब कॉस एक्स से भाग देंगे तो ये टेन के रूप में बन जाएगा, वन माइनस टेन एक्स बन जाएगा, वन प्लस टेन एक्स बन जाएगा। अब देखो, अब केवल यहाँ करना क्या है, टेन एक्स माइनस वाई का फार्मूले के रूप में इसको बनाना है ना। देखो इसको टेन एक्स माइनस टेन वाई, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन ए माइनस बी यानी कि टेन एक्स माइनस वाई के रूप में बना लिया, तो टेन से टेन कट गया और यही हमारा आंसर हो गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में साथ मैंने थीटा कहीं लिख दिया है, उसको एक्स करना है हमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक्स करना है ना, एक्स था ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप एक्स कर लीजिएगा, हर जगह पे एक्स, हर जगह पे एक्स, हर जगह पे एक्स कर लीजिएगा। तो आंसर हमारा एक्स बाई टू आएगा जब हर जगह पे एक्स होगा। हमने गलती से मतलब हो गया था हमसे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तो देखते हैं आगे का, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, आप बुक लिए होंगे, उसमें देखिए टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, और यहाँ कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स का मान छोटा है ए से, यानी कि एक्स का मान ए से छोटा है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो मानने वाला आ गया ना, क्या आ गया, मानने वाला क्वेश्चन आ गया। अब कैसे क्या करेंगे, अब देखो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, टेन इनवर्स एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर हम क्या मान लें कि टेन के रूप में ये बन जाए, टेन इनवर्स हमारा कट जाए। तो एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, टेन थीटा मान नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी टेन थीटा बटे ए स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होगा नहीं। तो एक्स बराबर ए साइन थीटा मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, ए साइन थीटा। क्यों मान लेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, अभी ए से कट जाएगा तो आएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ मान लें एक्स बराबर क्या मान लें, एक्स बराबर ए साइन थीटा मान लें। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो ना, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स अपान ए आएगी है ना। इसको समीकरण एक मान लो। अब एक्स का मान उसमें रखो जहाँ हमने एक्स बराबर माना है, यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए साइन थीटा रख दो, ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैसे हो गया है, देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स के बराबर ए साइन थीटा माना है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो इसको से ब्रैकेट लगा दो ना, टेन इनवर्स, अब देखो ए साइन थीटा, अब देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कामन कर लो दोनों में, कामन मतलब बाहर निकाल लो, ए स्क्वायर दोनों में है ना, तो ए स्क्वायर कामन कर लेंगे, यहाँ बचेगा एक, वन माइनस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया है ना। अब देखो टेन इनवर्स ए साइन थीटा हो जाएगा, और देखो अंडर रूट ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हमने लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा बटे, अब देखो स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा
ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला स्क्वायर वो कैंसिल कर देगा और हमारा बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे हमारा बचेगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। तो ए से ए कैंसिल, टेन इनवर्स टेन थीटा बचेगा। क्या बचेगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, तो टेन थीटा हमने लिख दिया। अब टेन से टेन कट जाएगा, बचेगा केवल थीटा, और थीटा का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया है, थीटा का मान हम रख देते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देखो थीटा का मान हमने क्या निकाला? साइन इनवर्स एक्स अपान ए निकाला। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना स्टूडेंट। इसमें क्या करना था? इसमें केवल यहीं पे हमें दिमाग लगाना था कि एक्स बराबर हम क्या मान लें कि हमारा टेन बन जाए। तो एक्स बराबर हमने साइन थीटा माना, हमारा टेन के रूप में बन गया क्वेश्चन। तो अब देखो आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है क्या? और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और आप अच्छे से मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हमेशा हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे स्टूडेंट ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर यक्स माइनस यक्स की घात 3 बटे ए की घात 3 माइनस थ्री ए यक्स स्क्वायर। जब हम लोग भी पढ़ते थे ना, तो हम लोग को भी एक्सरसाइज थोड़ा कठिन सी लगती थी। क्यों कठिन सी लगती थी? क्योंकि हमें जो मानना पड़ता था ये सब, इसीलिए हमें कठिन सी लगती थी। पर हमने ट्रिक यूं ही सॉल्व करते करते हमें देख लिया कि क्या मानना पड़ेगा, तो इसके बारे में हमने देखा। तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन में ये देखते थे ना कि जो दिया रहता है ना वही मान लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो एक्स बराबर हम क्या माने, अब सोचना पड़ेगा। तो अब देखो एक्स बराबर हम ए टेन थीटा मान लें, एक्स बराबर क्या मान लें? एक्स बराबर ए टेन थीटा माने अगर हम, तब ये क्वेश्चन का हल हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा। एक्स बराबर हमने क्या माना? ए टेन थीटा माना। अब मान रखेंगे वहाँ पे टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए टेन थीटा लिखेंगे, है ना स्टूडेंट। देखो एक्स की जगह ए टेन थीटा, अब माइनस, अब एक्स की जगह ब्रैकेट लगाएंगे ए टेन थीटा की घात 3 लिखेंगे, है ना। अब देखो ए की जगह तो वही रहेगा। अब थ्री ए एक्स की जगह टेन थीटा माना है, तो ए टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना इसमें। अब देखो ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। अब देखो इसका इसमें जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? थ्री ए की घात 2 गुणे ए की घात 3 टेन थीटा माइनस, अब ए की घात 3 है तो ए की घात 3 टेन घात 3 हो जाएगी, ए की घात 3 है। अब बटे में देखो क्या हो जाएगा? ए की घात 3 माइनस थ्री, अब देखो ए की स्क्वायर तो ए की घात 2 गुणे ए की घात 2 गुणे ए, तो थ्री ए की घात 3 और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो टेन इनवर्स तीन, एक की घात 3 इसमें, एक की घात 3 इसमें है, तो एक की घात 3 हम कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, है ना स्टूडेंट। अब देखो यहाँ भी एक की घात 3 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस थ्री, एक की घात 3 कॉमन कर लिया तो टेन स्क्वायर थीटा केवल बचेगा यहाँ पे। अब देखो टेन इनवर्स एक की घात 3 कैंसिल। अब देखो थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये किसका फार्मूला होता है? ये टेन थ्री थीटा का फार्मूला होता है। आप एक अच्छा इसमें पढ़े हैं, इसको भी अगर आप नोट डाउन कर लें याद करने के लिए कि टेन थ्री थीटा बराबर ये होता है, तो लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। तो टेन इनवर्स ये वाला इससे कट गया, और ये बराबर होता है टेन थ्री थीटा के पूरा, तो ये हो जाएगा। अब देखो टेन से टेन कट जाएगा, और कटेगा कैसे? देखो कटेगा ऐसे, टेन इनवर्स को 1/10 लिख लेते हैं, 1/, क्या लिख लेते हैं? 10 लिख लेते हैं गुणे टेन थ्री थीटा। तो अब देखो टेन से टेन कट जाएगा, और ये क्या है? थ्री थीटा है, थ्री थीटा हो जाएगा।
अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो ना। थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे। थीटा बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स यक्स अपान ए निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स एक्स अपान ए निकल के आएगा। तो यहाँ पे मैं मान रख दो 3 गुणे tan इनवर्स यक्स अपान ए। तो 3 tan इनवर्स यक्स अपान ए, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन में देखो करना क्या था, करना यही था कि यक्स बराबर हम क्या मान लें कि tan के रूप में बन जाए, tan के रूप में बन जाए। तो यक्स बराबर हमने कहा नहीं कि एक ट्रिक है कि आप पहले चेक कर लीजिए कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मान लो आपने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जो दिया है एक्स बराबर जो दिया है यहाँ पे देखो tan दिया है, तो हमने एक्स बराबर क्या मान लिया, ए tan थीटा मान लिया, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से ऐसे निकाल ली। अब देखो जहाँ जहाँ एक्स था ए tan थीटा वैल्यू रख के हमने जब सॉल्व किया तो लास्ट में हमने क्या देखा, यहाँ पे ए की घात 3 कट गया, और यहाँ पे देखो फार्मूला तब भी याद करना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो ये किसके बराबर हो रहा है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का फार्मूला है, तो फार्मूला अगर मान लो कक्षा 10 में आपने पढ़ा है, याद है, तो आप हल कर सकते हैं। tan से tan कट जाएगा, 3 थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू आपने वहाँ पे निकाली थी, यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमको लगता है कि आपको जितने क्वेश्चन हमने बताए सब आपको समझ में आए होंगे। और अगर मान लो आपको नहीं आए हैं, कोई प्रॉब्लम है कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमसे ज़रूर पूछिए, और हम जवाब उसका ज़रूर देंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो स्टूडेंट बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से मेहनत करके पढ़िए और अच्छा नंबर लेके आइए। बाय बाय, टेक केयर।